छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाइए, मंजिल पर एक दिन आप जरूर पहुंच जाएंगे। जैसे बारिश की बूंदें एक एक बूंद बरसती है, लेकिन वो नदी का रूप ले लेती है। वैसे ही एक व्यक्ति जो वजनदार है, वो अगर रोजाना अपने कदम बढ़ाता जाए, छोटे छोटे कदम बढ़ाता जाए, योग और प्राणायाम और व्यायाम पर ध्यान रखे, तो एक दिन उसका वजन कम हो सकता है। अर्थ यह है कि आज आपको प्रयास करने चाहिए, छोटे छोटे कदम ही हो, लेकिन बढ़ाते रहना चाहिए, मंजिल तक आप जरूर पहुंचेंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 18 मार्च बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 18 मार्च को आपके जन्म कुंडली में शुभ योग बन रहा है, जिससे शुभ और लाभ होगा। मिथुन, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों की यात्रा में भी लाभ मिलेगा। आज पूरे डे की डिजाइन सुबह 7 से 9 के बीच में करिए और दिन पर वैसे ही गुजारिए। शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में कुछ स्पेशल करिएगा। बुध और शुक्र का 2-12 का संबंध, प्यार में धोखा और अपनों से धोखा मिल सकता है। मेष, कर्क, तुला और मीन राशि वाले लोगों को। वहीं सूर्य शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिससे वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। बच्चों और आपके दीर्घायु होने के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी कुंडली में है मुनि योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल में आगे बढ़ें उससे पहले 2 सूचनाएं। पहला, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 21 मार्च को गुड़गांव गुरुग्राम में हूं, 22 मार्च नोएडा, 28 मार्च मुंबई, 29 मार्च जयपुर, अप्रैल महीने में 3 अप्रैल जोधपुर, 4 अप्रैल दिल्ली और 5 अप्रैल को मैं पटना में रहूंगा। इसके अलावा बाकी स्केड्यूल की जानकारी आपको जल्द मिलेगी। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, आगामी 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी और रामनवमी है। हम आपकी समस्याओं के अंत के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपके लिए विशेष यज्ञ करेंगे और यज्ञ में ऐसी आहुति देंगे कि आपकी समस्या समाप्त हो सकती है। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और लगाइए फोन। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध और संपर्क, ये दोनों आपको बनाने भी है और बने हैं तो बढ़ाने भी है। व्यापारी लोग, व्यापार में आज पैरेलल कोई नया इनकम सोर्स पर आज बात बन सकती है और श्री गणेश जी का नाम लेकर शुरुआत करिए। सुबह 7 से 9 के बीच में मेरे प्रिय साथियों पूरे डे की डिजाइन कर लीजिए। फाइनेंस हो, बिजनेस है, क्या काम करना है, फिर वैसे ही चलते जाइए, ये दिन आपका है। बस आज जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा। व्यापारी लोग अपने पार्टनर के साथ, अगर आप व्यापार में कुछ बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उनके साथ यात्रा कर सकते हैं। एक दूसरे पर भरोसा करना ही आज शुभ रहेगा। सूर्य शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होने से वर्क प्लेस पर अपनी वर्किंग स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन लेकर आइए। आज आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। वही जॉब करने वाले लोग अपने रूटीन से हटकर कुछ अलग सोच जरूर रखिए, कुछ अलग पढ़िए, अलग लोगों से मिलिए, कुछ विचार विमर्श करिए, आपको कुछ अच्छा हासिल होगा। फैमिली में हो रहे कुछ बदलाव या किसी व्यक्ति विशेष के मूड में कुछ बदलाव आपको थोड़ा सा असहज कर सकता है, लेकिन समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसीलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। वाशी योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कम्युनिकेशन गैप न होने पाए। जो बोलते हैं वही करिए, जो किया है वही बोलिए। ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिए। छोटे भाई पर ध्यान दीजिए। यदि उनका कुछ स्वभाव गड़बड़ हो रहा है या उनको मदद की जरूरत है तो उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आने वाले दिनों में कहीं फॉर्म फिल करना है, वीजा हो या किसी और प्रकार का कोई काम करना है, उसके लिए आज आवेदन कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओम गजाननाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 3, अवेयर रहें 6 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज आपको अपनी जॉब के बारे में पता करना है, यानी आप किस काम से अपने दिन को गुजारते हैं, मैक्सिमम दिन में कौन सा काम करते हैं, वो आपकी जॉब हो गई, आपका काम हो गया। उसमें आज थोड़ा सा परिवर्तन करिए। बस आज जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा। समझदारी से सोच समझकर अपने डे को डिजाइन करें और फिर वैसे ही आज चलते रहना चाहिए। व्यापारी लोग अपने कस्टमर से फीडबैक जरूर लीजिए।
पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस पर ध्यान दीजिए और फिर कस्टमाइज काम करिए, रेटिंग तय करिए और हर मोमेंट को एंजॉय करिए। लक्ष्मी योग और शुभ योग के बनने से व्यापारी लोगों की अर्निंग तो अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। व्यापार के विस्तार के लिए परिवार से भी आपको सलाह लेनी चाहिए। व्यापारी लोग अपने नेटवर्क को बनाएं, नए कॉन्टैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। आज आप किसी कॉन्फ्रेंस का या किसी इवेंट का हिस्सा बनने वाले हैं, कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है, हो सकता है कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ही दिलवा दे। वर्क प्लेस पर विरोधियों के जाल में न फंस जाएं, इसलिए चालाक, चतुर और होशियार रहिएगा। जॉब करने वाले लोगों को अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक बातें, अपनी ऊर्जा को वेस्ट करने से बचना चाहिए। सोशल लेवल पर आप एक्टिव रहेंगे, लेकिन सिर्फ अगर आप उस पर एंटरटेनमेंट को लेकर एक्टिव रहेंगे तो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे और सीखी हुई चीज को अपना नहीं पाएंगे। सेहत के मामले में आज हल्की सी ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। अगर आपकी कोई हॉबी है, आपकी कोई इच्छा है, तो उसे आज जरूर आपको पूरा करना चाहिए। समय चुराइए अपने रूटीन से और अपने लिए जीने की कोशिश करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अगर हालात ठीक नहीं चल रहे हैं तो आज मौन रहने में ही समझदारी है। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने रूटीन और लाइफ स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए। अचानक से ना चाहते हुए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। ओम विघ्न राजाय नमः 11 बार बोलकर ये दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आध्यात्मिकता आपकी बढ़ेगी। आपका रुझान पूजा पाठ, दान धर्म कर्म और किसी और प्रकार के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ रहेगा। सूर्य शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होने से सोशल नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी और आप अपने काम के जो भी आपके, अगर कोई सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, डेटा है, कोई टेक्नोलॉजी है, ऐप है, जो भी आपका सोशल मीडिया हैंडल है, उससे और दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आपको ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए। और आप जॉब करने वाले लोगों को क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध आपकी वाणी को खराब करेगा और वाणी आपके रिश्ते को खराब करेगी। जॉब में परिश्रम और सही दिशा में किए गए काम, प्रयास आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे। परिश्रम और सही दिशा में किए गए काम ही सफलता की चाबी है। व्यापारी लोगों को अपने कस्टमर की सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए और हो सकता है आज आपको वो सेल अच्छी न दे या कोई ऑर्डर न दे, लेकिन कल दे सकता है। लेकिन आज इसके लिए आपको उनसे अच्छे ढंग से पेश आना चाहिए। लक्ष्मी और शुभ योग के बनने से व्यापारी लोग या नौकरी करने वाले लोग अगर कहीं किसी मीटिंग का हिस्सा बनने वाले हैं तो एडवांस में प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन तैयार करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपका बिहेवियर रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकता है। अगर आप स्ट्रेस फ्री वाकई में रहना चाहते हैं तो नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए। ना ऐसे कोई वीडियोस देखिए, ना ऐसे लोगों से मिलिए। सोशल लेवल पर आप किसी संस्था से जुड़ने वाले हैं और निस्वार्थ भाव से कुछ काम करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी यानी लगातार प्रयास और विश्वास, लगन, यही आज आपके लिए सफलता की कुंजी है। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी है। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8, अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, ननिहाल और परिवार से अनबन हो सकती है, वैर विरोध हो सकते हैं। अपनों के साथ बेगाने जैसा सुलूक आप करने वाले, इससे बचिए। वर्क प्लेस पर आपके काम में गलतियां काफी होने वाली है, क्योंकि ध्यान आपका कहीं और रहेगा और पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती भी आप करने वाले हैं। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज तय करिए और यानी प्राथमिकता तय करिए। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती और ना दूसरों की अच्छी बातें। जॉब करने वाले लोगों को गहन विचारों से बचना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सोचते रह जाएंगे। पार्टनरशिप में नया कोलैबोरेशन गड़बड़ हो सकता है डॉक्यूमेंट कमजोर हो, आपको कोई धोखा भी दे सकता है। चालाक, चतुर, होशियार रहिए, क्योंकि राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष आज है जो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, दूसरों पर भरोसा विश्वासघात करवा सकता है। सोशल काम में आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। परिवार के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उससे भागने की बजाय उसमें भाग लीजिए, स्वीकार करिए। आपका ही तो परिवार है, सब लोग शांति से रहेंगे क्योंकि आप उन पर ध्यान देंगे। लैक ऑफ गाइडेंस के चलते कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, आज आपके लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आ रहा है कोई विशेष व्यक्ति का साथ। आज घर की साफ सफाई या ऑफिस की साफ सफाई में देख रेख और थोड़ा सा चौकन्ने रहिएगा, क्योंकि गुमी हुई कोई वस्तु मिल सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अगर कोई रूठा है तो उसे मनाने की कोशिश जरूर करिएगा। यात्रा के दौरान
आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। ओम हैरंबाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 2, अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि कई बार हमें अपने लिए और अपनों के लिए अकाल मृत्यु का भय रहता है। तो दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिले, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो, इसके लिए आज आपको घर के पूजन कक्ष में एक लकड़ी या कोई भी बाजोट पर एक पीला वस्त्र रखिए, फिर उस पर अष्टगंध से स्वास्तिक बनाइए और उसके दोनों तरफ 2 रेखाएं बनाकर रिद्धि और सिद्धि लिखिए। इन पर पान, सुपारी और पुष्प रखिए तथा स्वास्तिक पर केले और लड्डू का भोग लगाएं। उसके बाद ओम गंग गणपते नमः कम से कम एक बाला जाप करें और उसके बाद अपनी और अपनों की दीर्घ आयु के लिए कुछ भी दान करने का संकल्प ले लीजिए। चाहे 7 प्रकार का अनाज हो, अपने वजन के बराबर अनाज हो सकता है, कोई गौदान हो सकता है, कोई भी ऐसा संकल्प लीजिए और उसे पूरा करिए। आपके लिए खुशहाली का समय होगा। और बोलो जय गणेश, काटो कलेश, कमेंट में लिखिए सेवक। फिर देखिए आपकी और आपके अपनों की अकाल मृत्यु की बाधा या वो भय कैसे समाप्त होता है। सिंह राशि, समझदारी से साझेदारी और आज का दिन गुजारिएगा। कम्युनिकेशन बेहतर रखना होगा सेल्स, परचेस और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को। वर्क प्लेस पर आप पर कोई झूठा लांछन आरोप लग चुका था, वो आज खारिज हो सकता है। उसको लेकर कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। व्यापारी लोगों को शुभ संकेत मिल जाएंगे पुरानी डील के आगे बढ़ जाने से और नए ऑर्डर और टेंडर पर बात बन जाने के लिए। आज व्यापारी लोगों को शुभ और लाभ के संकेत मिल जाएंगे, क्योंकि आज उनकी पुरानी डील आगे बढ़ सकती है, नए ऑर्डर और टेंडर पर बात बन सकती है। ग्रेटिट्यूड यानी थैंक यू जरूर दीजिएगा जो लोग आपके लिए काम करते हैं। लक्ष्मी और शुभ योग के बच जाने से आज प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, सेल बढ़े, इसके लिए व्यापारी लोगों को खुद सजग रहना होगा और अपने रिव्यूज चेक करिए, सोशल मीडिया के द्वारा फीडबैक लीजिए लोगों से, ताकि आप कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट और गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट आफ्टर सेल सर्विस बेहतर बना सकें। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण आज आपको थोड़ी पेट की तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। फैमिली में हालात सामान्य बनाने हैं तो छोटे बड़े त्याग आपको करने होंगे। सूर्य शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होने से अगर आपको अभी तक सरकारी बैंक में से जुड़े हुए कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो अब वो बात आगे बढ़ सकती है। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छा समय है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को हर हाल में खुश रखना ही होगा। छोटे भाई बहन अगर मदद नहीं मांग रहे लेकिन आपको पता है कि मदद की जरूरत है, तो आगे चलकर उनकी मदद करिए। ओम महोदराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी को कम और समाप्त करने पर ध्यान दीजिए। सूर्य शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होने से जॉब करने वाले लोग आज ऐसे लोगों से जरूर मिलें जिन्होंने बहुत मेहनत की है और फिर भी असफल हुए। उनकी असफलता का राज आपके लिए सफलता का कारण बन सकता है। वहीं जॉब करने वाले लोग आज वर्कलोड थोड़ा बढ़ सकता है, हो सकता है किसी और का काम भी आपको करना पड़ जाए। ब्रांडिंग बेहतर करिए। सेल्स, परचेस और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को टारगेट अचीव करना है तो एड़ी से चोटी तक का जोर आज लगाना होगा। सही और समय पर डिसीजन लेने के लिए प्रिपरेशन एडवांस में करिए और चिंतन और मंथन अपनों के साथ करिए, लेकिन धीरज, धैर्य और संयम के साथ। फैमिली में अगर बड़े लोग कोई बड़े डिसीजन लेने जा रहे हैं और आपको नहीं पूछ रहे हैं, तो आपको अड़ंगे नहीं लगाने चाहिए। सेहत के मामले ओवरऑल आपके लिए आज लकी डे है। आनंद आदि योग से आप अपनी क्षमता पर विश्वास करिए, अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, अपने माँ बाप के आशीर्वाद पर विश्वास करिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में लवेबल मोमेंट आप एंजॉय करने वाले हैं। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम में आज कोई रिस्क मत लीजिएगा। पॉलिटिशियन को आज अपने नेता के साथ बेहतरीन पल गुजारने का मौका मिलेगा, यात्रा भी संभव है। ओम शिव प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 9, अवेयर है 3 नंबर के लोगों से। तुला राशि, माता पिताजी को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से खुले मन से बातचीत करनी चाहिए, कोई मन में प्रेशर नहीं होना चाहिए। व्यापारी लोग नई टेक्नोलॉजी और कुछ नई मशीन खरीदना, कुछ नए इक्विपमेंट और टूल्स खरीदने के लिए शुभ दिन है। इसके लिए नेगोशिएशन बेहतर करिए और अवसर का तत्काल लाभ उठाइए। वाशी योग के बनने से व्यापारी लोगों को अपने काम के लिए नए रिक्रूटमेंट पर ध्यान देना चाहिए, नए लोगों को हायर करिए। फैमिली लाइफ में अगर कोई परेशानी चल रही है तो बड़े बुजुर्ग ही उससे सॉल्व कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर आप
काम से जी न चुराएं वरना वर्कलोड बढ़ जाएगा। वहीं जॉब करने वाले लोग ओवर कॉन्फिडेंट और दूसरों पर भरोसा आज आपके दिन को डिस्टर्ब कर सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज उन्हें मनपसंद की चीज आप सरप्राइज रूप में गिफ्ट दीजिएगा। लक्ष्मी और शुभ योग के बनने से सोशल लेवल पर आपकी स्मार्टनेस बहुत अच्छा परिचय आपको देने वाली है। प्रैक्टिकल रहिए, इमोशंस में आकर डिसीजन नहीं लें। ना चाहते हुए आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के, या हो सकता है टीचर, कोच, मेंटोर की बात सुनकर, या हो सकता है किसी से बातचीत में ही कोई नुस्खा आपको मिल जाए। ओम सिद्धये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8, अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज घर पर पहले शांति करिए, फिर कोई काम दूजा करिए। स्पेशली घर के जो महिला है, किसी विशेष की तबीयत अगर खराब है तो आपको ही ध्यान देना होगा। व्यापारी लोग अगर अकेले काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो मनभेद और मतभेद अपनों से हो सकता है। बोल्ड डिसीजन आज नहीं लेना है। पुराने इन्वेस्टमेंट का क्या हो, उस पर चिंतन और मंथन करिए, फिर सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ सकती है। पेरेंटल व्यवसाय में आपके अपने ही लोग आपके साथ विश्वासघात फाइनेंस को लेकर कर सकते हैं। ज्यादा भरोसा मत करेगा। व्यापारी लोगों को काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान खुद ही देना होगा, वरना माल भी रिजेक्ट हो सकता है खोट के कारण, और हो सकता है डिले के कारण आपका ऑर्डर भी कैंसिल हो जाए। वर्क प्लेस पर ज्यादा भागदौड़ नहीं, बल्कि स्मार्ट काम करिए। जॉब करने वाले लोग डिसिप्लिन और लगातार प्रयास, ये दो ही है टूल जो आपको दिन भर आगे रख सकते हैं। फैमिली प्रोग्राम में कोई रिलेटिव आपकी बुराई चोरी छुप के करे और आपको पता लग जाए तो आप बस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण दोष है जो आज आपका मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज आपको कम्युनिकेशन बेहतर करना होगा। कुछ भी आधा अधूरा बोलोगे, बात का बतंगड़ या फिर मिसकम्युनिकेशन के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लगन, अपने काम में मन लगाइए। जिस वक्त जो काम करें 100% अपनी एनर्जी वहां दीजिए। ये दिन आपका है। किसी खास के साथ शॉर्ट ट्रिप आपकी जो होने वाली थी, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, कैंसिल हो जाए। बच्चे अगर छोटे हैं तो उनकी बीमारी को लेकर आपको पैनी नजर रखनी चाहिए, और आपकी खुद की सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। ओम कल्याण गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद 19 मार्च यानी कल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होंगे, और अष्टमी यानी 26 तारीख को आप हवन करेंगे। हम भी आपके लिए विशेष यज्ञ करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं हवन यानी यज्ञ करना क्यों जरूरी है। नवरात्रा में यज्ञ का विशेष महत्व है। यज्ञ के लिए अष्टमी, नवमी या दशमी तिथि को कन्या पूजन के साथ साथ श्रेष्ठ मुहूर्त में यज्ञ संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर का पूरा वातावरण शुद्ध और शांत होकर सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर होकर पूरे घर परिवार में सुरक्षा चक्र का निर्माण होता है, और पॉजिटिव जो है वो वातावरण बनता है। क्योंकि मंत्रों में वो पावर, वो एनर्जी, वो शक्ति विद्यमान है, जिससे हमारे घर में वास्तु दोष, ऊपरी हवा, क्योंकि जैसे जैसे अग्नि प्रज्वलित होगी उस धुएं से जो कीट पतंगे वो भी नष्ट होंगे, वातावरण शुद्ध होगा, और ऊपरी हवा, नजर बाधा, तंत्र बाधा, जादू टोना टोटका, मैली विद्या, इस सब का भी शमन हो जाता है, और मां दुर्गा की ऐसी कृपा मिलती है कि पूरा परिवार आगे बढ़ता है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। अपनों से ही बोली के कारण आज बहस हो सकती है, इसलिए जितना मौन और शांत रहेंगे उतना ही दिन अच्छा रहेगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन अगर आप मौसमी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अलर्ट ज़्यादा रहना चाहिए, और हो सकता है कि आज आप इधर उधर भटकें और आपकी सेल बढ़ने वाली हो और आपके कारण ही वो अटक सकती है। इसलिए अपने ही व्यापार में पूरा ध्यान देना चाहिए। लक्ष्मी और शुभ योग के बनने से पैतृक व्यवसाय हो या अपना व्यवसाय, मुनाफा ज्यादा चाहिए तो आज चालाक, चतुर, होशियार बनना पड़ेगा। डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी जरूरी है, और दोगले लोग और चापलूस लोग जो आपकी तारीफ करते हैं, बटरिंग करते हैं, उनसे दूर रहिए। वर्क प्लेस पर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई ट्रेनिंग, वेबिनार या सेमिनार का आयोजन करिए। किसी ऐसे इंसान को बुलाइए या उसका प्रेजेंटेशन और जो है वो टेक्निकली तैयार करिए, ताकि सब लोगों में मोटिवेशन आ सके। वही जॉब करने वाले लोग अगर जॉब में बोरियत लग रही है और नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। वहीं आपको समय और ऊर्जा का, मेरे प्रिय साथियों, समय और ऊर्जा का आपको पूरा सही इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने रिकॉर्ड को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। सोशल लेवल पर आपके नए लिंक बनने वाले जो प्रोग्रेसिव रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में
अगर आपने वादा किया है कि समय देंगे, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपका फ़र्ज़ है और बिना गैजेट के एक-दूसरे को समय दीजिए। सेहत के मामले में ओवरऑल आप फिज़िकली तो लकी है, लेकिन मेंटली कोई डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि ग्रहण दोष आपको परेशान करेगा। सूर्य, शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने-अपने फ़ील्ड में आज बेस्ट करने में जुटे रहेंगे। फैमिली के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ पर या शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आप शरीक होने जा रहे हैं, तो अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दीजिएगा। ओम मोदक प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, फिर कोई खर्चा कीजिए। पैसे से पैसा कैसे कमाएं और रुके हुए पैसे को प्राप्त कैसे करें, और जो पैसा जुड़ा है उसमें आगे हम क्या इन्वेस्टमेंट करें, इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। व्यापारी लोग पैरेलल कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, उससे संबंधित लोगों से मिलिए और ऐसे काम जिन्होंने पहले किए हैं उन पर रिसर्च करिए, फिर एक नया रोड मैप आप तैयार कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग आपका व्यापार है मेरे प्रिय साथियों, उसमें एडवर्टीजमेंट पर आपको ध्यान देना चाहिए, इसमें सोशल मीडिया की मदद लीजिए। सुनफा योग के बनने से क्वालिटी कंट्रोल पर कोई भी सैक्रिफाइस मत करेगा, वरना आपके हाथ आए ऑर्डर आपसे छीन सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रोमांच, रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग सब संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सच्ची और सही मेहनत आज आपके सपने साकार कर सकती है। वर्क प्लेस पर आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर जीत हासिल करने में सफल रहेंगे। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में जीतने के लिए मेहनत तो करना आवश्यक है, लेकिन ईर्ष्या करना आवश्यक नहीं है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम में अपने ही लोगों के कारण रुकावट आज सहन करनी पड़ सकती है। लक्ष्मी और शुभ योग के बनने से अपनी स्किल, क्वालिटी और एबिलिटी पर भरोसा करिए, लगातार चलते जाएं। आप नहीं, आपका काम दिखे और बोले तो ज़्यादा अच्छा है। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी हैं। फैमिली में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आज संभव है। सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर यात्रा संभव है। ओम श्री पतये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 5 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे उतने सुखी रहोगे, नहीं दोगे उतने ही दुखी रहेंगे आप। ऑफर आपको देना चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए, पुराने स्टॉक जो नए निकल रहे हैं इस पर, और नए स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए। और कोशिश करें कि कल से व्यापारी लोगों के लिए नया साल ही शुरू हो रहा है, नवरात्रि है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ नया करें ताकि सेल बढ़ सके। वर्क प्लेस पर सैलरी इंक्रीमेंट और बोनस पर ध्यान दीजिए, अपने एम्प्लॉयज़ पर, वो आपकी सेल बढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी और शुभ योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रखिए, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और कई तरह की और तकलीफें आपको दे सकते हैं। आज चालाक, चतुर, होशियार बनेगा, बोलने में माहिर बनिएगा, तो आप देखिए एक के बाद एक काम आप करते जाएंगे। और कठोर वचन से दूर रहिए। काम के पैरेलल आपको अपनों को समय जरूर देना चाहिए, स्पेशली लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और अपने लोगों को। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज हर कदम एक कदम आप आगे रहेंगे। सेहत में सुधार, मेरे प्रिय साथियों, सेहत में जो सुधार है वो आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है। अपनों पर भरोसा रखिए और दोस्तों की उन्नति पर आपको भी खुश होना चाहिए। किसी से ईर्ष्या मत रखिएगा, वरना निराशा के भंवर में बैठे बैठे आप फंस जाएंगे, क्योंकि ग्रहण दोष आज बन रहा है। सूर्य शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होने से सोशल लेवल पर आपके नए लिंक बनने वाले हैं। बड़ा कोई काम करने जा रहे हैं तो बड़े लोगों से और अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा जरूर करिएगा। ओम विघ्नेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 3, अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, खर्चों को कम करने और आमदनी को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग आज चिंता छोड़कर चिंतन करिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे तो बेहतर काम कर पाएंगे। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग, व्यापारी लोगों को, नौकरी करने वाले लोगों को एक बात तो ध्यान रखनी चाहिए, आज आप चिंता नहीं, सिर्फ चिंतन करिए। ऑनलाइन व्यवसाय और ऑनलाइन खरीदारी में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। जॉब चेंज करने का मन में अगर ख्याल आ चुका है तो बॉस से एक बार 1 to 1 आज बात कर लीजिए, क्या पता यही बात बन जाए। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष, अज्ञात भय और दुश्मनों से आपको अवेयर रहने की जरूरत है। अपनी मन की बात और अपने राज किसी से आज शेयर नहीं करने चाहिए। फैमिली में हो सकता है हाउस होल्ड आइटम की खरीदारी में आज आपका बजट गड़बड़ हो जाए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर रूठा है तो आप मनाने में एक्सपर्ट हो जाएं। चेस्ट पेन, इंसोमेनिया यानी नींद की परेशानी
और इसके अलावा हो सकता है आपको हाई या लो ब्लड प्रेशर परेशान करे। करियर चॉइस में अगर कंफ्यूजन हो तो आज बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अपनों को पराया कैसे किया जाता है, इसमें जुबान का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपकी जुबान ही तय करेगी दिल में रहोगे या दिल से उतर जाओगे। मानसिक स्तर पर सीखने की प्रवृत्ति अगर आपकी रहेगी तो आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन हो सकता है। ओम सुमुखाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5, अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में अंत में बात करते हैं हमेशा की तरह 3। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 8:26 तक चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी और बाद में अमावस्या तिथि आ जाएगी। आज पूरे दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, लक्ष्मी योग का साथ मिल रहा है। एक नया शुभ योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो आपके लिए मालव योग का साथ मिलेगा, क्योंकि शुक्र उच्च राशि के हैं। आज चंद्रमा रात को 11:36 के बाद मीन राशि में जाएंगे और वहीं आज रात को 11:36 तक राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष भी रहेगा। पहला सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 लाभ का समय रहेगा। लेकिन दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिए या पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है मुनि योग? किसी भी जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि लग्न पर हो, गुरु भाग्य स्थान यानी 9th हाउस में हो तो मुनि योग बनता है। व्यक्ति को परमार्थ के कार्यों से जोड़ता है, यानी वो पूजा पाठ, दान, धर्म, कर्म, संस्थाओं से जुड़ता है, लोगों की मदद करते हैं। ऐसे लोग किसी न किसी प्रकार के सोशल काम से जुड़कर एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हो या सोशल काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एकांत में रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, दिखावे से दूर रहते हैं और समाज में उनका तबका और नाम बहुत बड़ा होता है। ये लोग इतने दयालु होते हैं कि ढंग से 15-20 मिनट इनके सामने कोई रोने लग जाए तो ये अपने कपड़े भी उतार कर दूसरे को पहना दे। सोसाइटी और फैमिली में ऐसे लोगों को कई बार धोखे भी बहुत मिलते हैं, लेकिन इनके कर्मों के कारण इन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो आज शाम को चांद निकलने के बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए और दीपक के पास एक सफ़ेद पुष्प रखिए। हाथ जोड़कर 9 बार ये संकल्प बोलिए, मेरे जीवन में, हमारे रिश्तों में शांति, स्थिरता और नई खुशियां आए। मानसिक शांति और सकारात्मक सोच बढ़ेगी। आने वाला साल संतुलित और सौभाग्यपूर्ण रहेगा। ये सोच आपको जरूर रखनी चाहिए। और आज चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, चांदी के गिलास में कच्चा दूध, जल और जो अक्षत डालकर ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए। इसके अलावा सफ़ेद चीज़ों का आज दान आपको जरूर करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। 19 मार्च से 26 मार्च तक चैत्र नवरात्रि में हम भक्ति करके शक्ति प्राप्त करने वाले हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा हमें हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद देती है और राह दिखाती है। लेकिन आपकी अगर कोई समस्या जन्म कुंडली में चल रही है, वर्तमान में आप किसी समस्या से ग्रसित है, तो हम मां को प्रसन्न करेंगे विशेष आहुति के द्वारा, ताकि आपकी मनोकामना हो सके पूर्ण। 26 मार्च को रामनवमी भी है और अष्टमी और नवमी है। इस दिन हम विशेष यज्ञ करने जा रहे हैं, जहां पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित विशेष मंत्रों में विशेष आहुति देंगे, ताकि आपका जीवन सरल और सौभाग्यदायक बन सके। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजिए और 26 तारीख को लाइव टेलीकास्ट में देखिए। आपका नाम भी उच्चारित होगा और आपके लिए विशेष आहुति दी जाएगी। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और लगाइए इस नंबर पर और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए।